Dear students, welcome to the e-learning classes of English subject. Dear students, आज हम एक और नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन है अनसीन के विषय में, अपठित के विषय में, अनवलोकित के विषय में. ये प्रश्न 12 अंकों का है, 12 मार्क्स का है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न से घबराकर कि ये सोचते हैं कि कोई नया पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ टुकड़ा है जिसे हमने कभी नहीं पढ़ा है, ये पैसेज, ये पैराग्राफ हमने कभी नहीं पढ़ा है, ये हमसे हल नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा. ये सोचकर बहुत से परीक्षार्थी डर जाते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करते हैं और अपने 12 अंक खो बैठते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न जो कि 12 अंकों का है, इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए. इसे अवश्य ही सॉल्व करना चाहिए. अगर हम 12 अंकों को छोड़ देंगे तो हमारे बहुत बड़े अंक हमसे छूट जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रयास ये करें, घर पर अभ्यास बार बार करके कि कोई भी नया पैराग्राफ या नए पैराग्राफ्स अनसीन के लिए आते हैं तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई डर महसूस ना करें, कोई हमें भय ना हो और हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम अपने अंदर एक डर बैठा लेते हैं, उस वजह से ये प्रश्न हम हल नहीं करते. यदि हम ये अनसीन का क्वेश्चन ध्यान पूर्वक समझकर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है. पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो भी पैराग्राफ आए, 1 या 2 या 3 पैराग्राफ्स आए, उनको हमें माइन्यूटली पढ़ना चाहिए. जब हम उन्हें पढ़ें तो उनकी मेन बातों को माइंड में हमें भर लेना चाहिए और उन बातों को भरते हुए फिर उसके ऊपर आधारित जो भी प्रश्न है नीचे उस पैसेजेस के या पैराग्राफ्स के नीचे जो प्रश्न दिए हैं, जो उस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न हैं, उन पर आधारित प्रश्न हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ें. उनमें से प्रत्येक प्रश्न के शब्दों को हम देखें कि ये शब्द पैराग्राफ में कहां मैच हो रहे हैं, किस सेंटेंस में मैच हो रहे हैं. अगर हम ये ध्यान देंगे तो अगर हम ये अनसीन सॉल्व करने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं तो भी हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये अनसीन का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे. और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, जब ये आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसके उत्तर लिखते हैं, तो परीक्षक जांचते समय अपने परीक्षार्थियों के प्रति उदारतापूर्ण रवैया रखते हुए इस प्रश्न में अवश्य अंक प्रदान करते हैं. यदि 12 अंकों का है ये सवाल, ये क्वेश्चन, तो वो इसमें आपके लिखने पर आपने थोड़ा सा भी फॉलो करते हुए आपने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं तो आपको इसमें 10 अंक, 8 अंक प्रदान कर दिए जाते हैं. आप इसका अभ्यास पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज हम इसको फिर से फ्रेश करने जा रहे हैं, ताजा करने जा रहे हैं. प्रैक्टिस करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वो लोग जो डरकर इस सवाल को छोड़ देते हैं वो समझदारी का परिचय नहीं देते हैं, अपने अंकों का विनाश कर देते हैं, अपने अंक खो बैठते हैं. इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारा ये प्रश्न ना छूटे और प्रश्न पत्र के अंदर ये सबसे पहला प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा. और अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने 12 अंक खो दिए. आज मैं आपको कुछ अनसीन के पैराग्राफ्स एक एक करके
समझाने की कोशिश करूंगा। पहले पैराग्राफ जो पैसेजेस हैं जो इस पर जिन पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका अभ्यास कराएंगे। फिर एक एक करके हम उन सारे पैसेजेस को, जो बहुत से पैसेजेस हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा होगा। आइए अब हम देखते हैं अनसीन के पैराग्राफ्स को, जिस पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो उसके शब्दों को उस पैराग्राफ में या पैराग्राफ्स में तलाश करेंगे कि वो शब्द उस पैराग्राफ के अंदर कहाँ मौजूद है। जहां जिस वाक्य में मौजूद होंगे उस वाक्य को ही उस प्रश्न का उत्तर बना के हम लिख सकेंगे। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के भी शब्दों को हम पैराग्राफ्स में हम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, और जब हम उसमें पा लेंगे कि ये शब्द यहां मैच हो रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, तो उस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर उस सेंटेंस को बनाकर लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमसे बाय द वे इसमें सारांश लिखने को कहा जाए, समरी, तो हम उसका क्या करें? जो हमारे माइंड में मेन सेंटेंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं वो उस पैराग्राफ के, उनको हम एक साथ मिला के लिख देंगे, और इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करके अपने अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि अब आप प्रैक्टिस करके अपने अंदर से भय निकाल। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अनसीन की एक और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अनसीन के पैसेज या पैसेजेस पर, पैराग्राफ या पैराग्राफ्स पर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा। पहले इसको समझते हैं। रीड दी फॉलोइंग, पढ़िए निम्नलिखित को अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, एंड और आंसर, उत्तर दीजिए, दी क्वेश्चंस, प्रश्नों का, दैट फॉलो, जो इस पर आधारित है। यानी कि जो क्वेश्चन पैराग्राफ या पैराग्राफ्स पर आधारित हैं, नीचे दिए उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सवाल आएगा अनसीन के लिए सबसे पहले ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 12 अंकों का है, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 अंकों का सवाल है अनसीन का। ये यानी कि 11th क्लास के लिए ये 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, और 12th क्लास के लिए ये 6 मार्क्स का है। ओके, अब इसको हम आपको पहले इस अनसीन की हिंदी समझा रहे हैं, और फिर इसे सॉल्व करने का भी तरीका समझाएंगे कि अनसीन अगर कोई आए तो हम उसके नीचे दिए प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीइंग, होकर, डिस्ट्रेस्ड, दुखी या बेचैन, बाय, द्वारा, दी सीजलेस, निरंतर, क्वारलिंग, झगड़े के, निरंतर झगड़े के द्वारा, बेचैन होकर, वो झगड़ा जो कि गोइंग ऑन, चल रहा था, बिटवीन हिज सन्स, उसके बेटों के बीच में, उसके पुत्रों के बीच में निरंतर चल रहे झगड़े के द्वारा एक बूढ़े व्यक्ति ने दुखी होकर, वन डे, एक दिन, कॉल्ड, बुलाया, दैम, उन्हें, टू हिम, अपने पास, उन्हें दुखी होकर अपने पास बुलाया, एंड, और शोड देम, दिखलाया उन्हें, ए बंडल, एक गट्ठर, ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का, टाइट, बंधा हुआ, टुगेदर, साथ साथ, उसने लकड़ियों का जो कि बंधी हुई थी साथ साथ, उन लकड़ियों का गट्ठर अपने पुत्रों को दिखलाया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ही आस्क्ड, उसने पूछा, इफ, के क्या, यहां इफ के मानी यदि के नहीं है, के क्या, एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक, वाज स्ट्रांग, या वाज इनडायरेक्ट की वजह से हिंदी में हम है पढ़ेंगे, शक्तिशाली है पर्याप्त रूप से, स्ट्रांग शक्तिशाली, एनफ पर्याप्त रूप से, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, दैम उन्हें, उन लकड़ियों को तोड़ने के लिए, क्या उनमें से कोई एक पुत्र शक्तिशाली है,
फर्स्ट वन, एक पुत्र ने, पहले पुत्र ने, एंड देन, और फिर अनदर, दूसरे पुत्र ने, ट्राइड, कोशिश की, प्रयास किया, बट लेकिन, ऑल्दो, हालांकि, दे वर ऑल, वे थे सभी, रोबस्ट, हट्टा, एंड हेफ्टी, और कट्टा, यानी कि हट्टा कट्टा थे, यानी कि शक्तिशाली थे, तंदुरुस्त थे, फिर भी तंदुरुस्त युवा व्यक्ति थे, यंग मैन युवा व्यक्ति थे, फिर भी दे ऑल फेल्ड, वे असफल हो गए, यानी कि वे लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ सके। ही देन, उसने तब अनटाइड, खोल दिया, दी बंडल, गट्ठर को, जो लकड़ियों का गट्ठर था उसने उन्हें खोल दिया, एंड आस्क्ड, और पूछा, देम, उनसे, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, ईच स्टिक, प्रत्येक लकड़ी को, सेपरेटली, अलग अलग करके, उसने कहा लकड़ियों को अलग कर दो और इन्हें तोड़ दो। दिस, इस काम को, दे डिड, उन्होंने कर लिया, इजीली, सरलता पूर्वक, आसानी से, एंड, और, ऑल द स्टिक्स, सभी लकड़ियां, वर सून, शीघ्र ही, सून शीघ्र ही, ब्रोकन, टूट गई, इनटू पीसेस, टुकड़ों में, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गई। दस, इस प्रकार, ही टॉट देम, उसने उन्हें सिखाया, दैट यूनाइटेड, के संगठित होते हुए, दे वुड बी स्ट्रांग, वे शक्तिशाली बनेंगे, बट लेकिन, डिसयूनाइटेड, असंगठित होते हुए, दे वुड, वे सदैव, ऑलवेज, सदैव, बी वीक, कमजोर बनेंगे, यानी कि एकता में ही शक्ति है। इसके द्वारा उसने अपने पुत्रों को समझाया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये सब हमने हिंदी समझ ली डियर स्टूडेंट्स खूब अच्छे तरीके से। अब इसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हम छांटेंगे, ठीक है, एक एक करके छांटेंगे। अब एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आप प्रश्नों के उत्तर खुद नहीं बना पाते हैं, नहीं सही से समझ पाते हैं, तो कम से कम आप इस पूरे अनसीन के सवाल को, पैसेज को पढ़ने के बाद इस पर आधारित प्रश्नों को, क्वेश्चंस को आप खुद भी हल कर सकते हैं। थोड़ी सी टैक्टिक से, थोड़ी सी चतुराई से आप इनको छांट सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को हम पैराग्राफ में ढूंढें और ये पाएं किस वाक्य में ये शब्द हैं, तो हम उस वाक्य को हम आंसर में बना के लिख सकते हैं। ऐसी पहले क्वेश्चन को भी हम कोशिश करें, ऐसे दूसरे क्वेश्चन को, ऐसे तीसरे को, ऐसे चौथे को, ऐसे पांचवें को। मतलब जो भी शब्द जहां सेंटेंस में आ रहे हों, हम उस सेंटेंस में उन शब्दों को ढूंढकर जो क्वेश्चन में दिए हैं, हम उस सेंटेंस को आंसर के रूप में बदलकर लिखने का प्रयास करेंगे, तो भी हमारा अनसीन का सवाल हल हो जाएगा। हम किसी भी सूरत में इसको छोड़े नहीं, क्योंकि परीक्षक जितने भी होते हैं वो इस अनसीन के सवाल में अंक देने के प्रति अपने परीक्षार्थियों को बहुत ही उदार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका ध्यान रखिए कि ये सवाल से आप घबरा कर आप इसे छोड़े नहीं, इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स, क्या चल रहा था बीच में उसके पुत्रों के। तो अब हमें पता लग रहा है कौन से शब्द देखें हम। गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स हम ढूंढेगा यहीं पर, तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहां सबसे पहले हमें दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है, देखिए गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स ये दिया है। तो हम इस सेंटेंस को पूरा, हमें कुछ भी नहीं आता, खुद नहीं बना के लिख सकते, तो कम से कम इतना यहां से पूरा सेंटेंस हम इस अनसीन के सवाल में हम लिख सकते हैं। देखिए ये सब आ रहा है, ये पूरा सेंटेंस हम उतार सकते हैं यहां तक। ठीक है, लेकिन अब हमें आता होता बनाना, हमें लिखना, अगर आंसर आता है हम लिख सकते हैं, तो उससे किसी ने नहीं रोका है। आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि द सीजलेस क्वारलिंग वाज गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स। ये अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं सही, बिल्कुल अपने हिसाब से नहीं बना के, तो ये तो लिख ही सकते हैं। एन ओल्ड मैन बीइंग डिस्ट्रेस्ड बाय द सीजलेस क्वारलिंग going on between his sons one day called them to him and showed them a bundle of sticks tied together। ये आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब हम अगर बिल्कुल ही एक्यूरेट नियरेस्ट लिखना चाहते हैं तो हम अपने आप बना के लिख सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं द सीजलेस
quarreling, was आ जाएगा, was going on between his sons, ये हो जाएगा एक आंसर। अब बी का आंसर देखते हैं। what did he ask, उसने क्या पूछा। अब देखिए ये ही आस्क को हम ढूंढते हैं तो हमें पता लगता है, इसमें देखते हैं हम कहाँ गया, ये आ गया, ही आस्क्ड, ये हम लिख देंगे, ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक देम, ये आंसर इसका बी वाले का हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं इसका सी क्वेश्चन, हाउ वर दे आल को हम ढूंढेंगे तो हमें पता लग जाएगा, यहीं कहीं दिया होगा दे आल, देखिए ये दिया है, ठीक है। दे वर आल रोबस्ट एंड हैफ्टी, ये पूरा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं एक्यूरेट बिल्कुल नियरेस्ट आंसर, तो हम ए शब्दों वाला जो है वाक्य हम पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, but although they were all robust and hefty young men, they all failed, ये आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे थोड़ा टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हुए हम आंसर बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है डी, वाई वॉज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड। अब देखिए डिस्ट्रेस्ड आ गया, फौरन पहुंच गए हम यहां पर, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, ये आंसर हो जाएगा by the ceaseless quarreling going on, by the ceaseless quarreling going on between his sons, हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। और नहीं भी लिख सकते तो हम पूरा ये इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, an old man being distressed by the ceaseless quarreling going on between his sons one day called them to him and showed them a bundle of sticks, ये भी लिख सकते हैं। तो हमें पता ही लगता है, थोड़ा सा हम माइंड और अपनी चतुराई लगाएं, अपनी ट्रिक्स और टैक्टिक्स लगाएं, तो हम कुछ ना कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला इसका, व्हाट लेसन डिड द ओल्ड मैन टीच देम, क्या पाठ बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें सिखाया। तो हमें ढूंढने को मिलता है, यहाँ आगे ये देखिए, हम ढूंढते ढूंढते सब जगह ढूंढा, हमें पता लगा ये है भाई 10 इस प्रकार, ही taught them that united they would be strong but disunited they would always be weak, ये हमने आंसर छांटे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इस तरह से आंसर छांटना आ गए होंगे। ऐसे ही आप अभ्यास करते रहिए, और अब आपको मैं इसके एक्यूरेट आंसर दिखला रहा हूं, समझा रहा हूं, जो ABCDE के हैं, बिल्कुल जैसे आपको लिखना चाहिए थे। देखिए ए का आंसर ये दिया है, द सीजलेस क्वारलिंग वाज गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स, ये होगा एक आंसर, ठीक है। आप जो क्वेश्चन से आंसर उस अनसीन में से बनाएंगे वो ये बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाते हैं तो वो टेक्निक से, वो टैक्टिक से आप उस तरह से भी आंसर लिख लेंगे। बी देखिए, ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक देम, देखिए आया ये आंसर होगा इसका। सी का आंसर करेक्ट होगा, दे वर ऑल रोबस्ट एंड हैफ्टी यंग मैन, तो ये सी का आंसर हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन था जो आपने लिखा, व्हाट वाज गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स, तो आपने आंसर लिखा द सीजलेस क्वारलिंग वाज गोइंग ऑन बिटवीन हिज सन्स। फिर था कि व्हाट डिड ही आस्क, तो आपने लिखा ही आस्क्ड इफ एनी वन ऑफ देम was strong enough to break them। फिर क्वेश्चन था हाउ वर दे ऑल, तो आपने सी का आंसर लिखा दे वर ऑल रोबस्ट एंड हैफ्टी यंग मैन। फिर डी क्वेश्चन था वाई वाज द ओल्ड मैन डिस्ट्रेस्ड, तो आप लिख सकते हैं आंसर दिया ये, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड because the ceaseless quarreling
was going on between his sons. और नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डिड ही टीच देम. तो आपने आंसर लिखा ई का. द ओल्ड मैन टॉट देम ए लेसन. यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल. ये आंसर है आपका डियर स्टूडेंट्स. इस प्रकार आप अनसीन के सवालों का जवाब देंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच. और आप प्रैक्टिस करिए, खूब अच्छा अभ्यास करिए. मैं आपसे उम्मीद करता हूँ. और ये जितना भी वर्क आपको कराया जा रहा है, प्रोज का, पोएट्री का, ग्रामर का, वो सब आप ये सब वर्क अपनी नोटबुक पे भी नोट करते रहिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.